चलिए देखते हैं हम लोग एनर्जी डायग्राम बेंजीन का। एनर्जी डायग्राम बेंजीन का देखते हैं। एनर्जी डायग्राम ऑफ बेंजीन। देखा जाए यदि हम बेंजीन का एनर्जी डायग्राम देखें तो इसमें जो है 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और 3 जो है एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अगर हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें बनाए, ये एनर्जी लेवल है इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का, और ये जो है बेंजीन का एनर्जी लेवल एनर्जी डायग्राम इस प्रकार से, जिस प्रकार से बेंजीन का मॉलिक्यूल का जो शेप होता है पॉलीगोनल, ठीक वही शेप इसके एनर्जी डायग्राम का होता है। बीचों बीच नॉन बॉन्डिंग लाइन होती है, नॉन बॉन्डिंग लाइन। इसके नीचे ये जो है पाई बॉन्डिंग है, ये भी पाई बॉन्डिंग है, पाई 1 है, ये पाई 2, पाई 3। इनका एनर्जी लेवल सेम है, तो ये डीजेनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। डीजेनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पाई 4, पाई एंटी बॉन्डिंग 5, पाई एंटी बॉन्डिंग 6। ठीक है, ये डिजेनरेट एंटी बॉन्डिंग है 4, 5, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। तो डिजेनरेट बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, डिजेनरेट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसको हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी एंटी बॉन्डिंग है, ये भी, लेकिन इसमें दोनों का सेम है, तो ये दोनों डिजेनरेट हो गए। डिजेनरेट, जिन 2 ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होता है उनको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, 4 और 5। यहाँ डिजेनरेट में वो ठीक है। अब इसमें देखिए बेंजीन का जो डिलोकलाइज्ड रिंग है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम उन इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करें, उनको एंटर करें, भरें, तो देखा जाए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। जो हुंड का रूल है, पाउ प्रिंसिपल है, सभी यहाँ फॉलो होंगे। फिर आगे 2 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये और ये खाली रह गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ फुलफिल्ड है। और ये जो है पूरे बेंजीन रिंग पर डिलोकलाइज होते रहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है तो उसको हम क्लोज्ड ऑर्बिटल कहते हैं, मोर स्टेबल होता है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है पूरे बेंजीन रिंग पर डिलोकलाइज होते रहते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, बेंजीन का ये डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, ये तीनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते रहते हैं पूरे रिंग पर। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स delocalize on all the 6 carbon atoms, on all the 6 carbon atoms, सभी 6 कार्बन एटम्स पर डिलोकलाइज होते हैं। ऑल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको हम क्लोज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। ऑल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, ऑल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? क्लोज्ड बॉन्डिंग सेट। ये फील्ड है,
भरे हुए हैं, इसलिए हम आर फिल भरे हैं, दो दो सभी में है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्लोज्ड बॉन्डिंग शेल कहते हैं। क्लोज्ड, अगर फुलफिल्ड है तो क्लोज्ड बॉन्डिंग शेल है। सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तीनों में देखिए, नॉन बॉन्डिंग के नीचे वाले बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग के ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग लेवल पर कोई ऑर्बिटल नहीं है, नीचे 3 है, ऊपर 3 है, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये क्लोज्ड है। ठीक है, इनको हम क्लोज्ड बॉन्डिंग शेल कहते हैं। और एनर्जेटिकली ये बहुत ही फेवरेबल है, बहुत कम एनर्जी इनकी होती है, लो एनर्जी है, मोर स्टेबल होते हैं। ये ऑर्बिटल एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं, वेरी फेवरेबल ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल इस रूप में पाए जाते हैं। ऑर्बिटल ये फेवरेबल ऑर्बिटल्स हैं, इनको नोट करिए। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखते हैं पॉलीगॉन रूल। अगला टॉपिक है पॉलीगॉन रूल। यहाँ पर ये ध्यान देंगे, इन एनर्जी ऑर्बिटल्स में जो हमने एनर्जी डायग्राम बनाया है, इन डिफरेंट बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को जो फीलिंग है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अबाउ प्रिंसिपल और वुंड के रूल के अनुसार होता है। अर्थात पहले इनमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इनमें पहले 1-1, उसके बाद पेयरिंग, फिर आगे होगा 3 में भरेंगे 1-1 पेयरिंग, फिर इसमें जाएगा। अर्थात इनमें इन एनर्जी ऑर्बिटल्स में जो है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग लेवल में एंटर करते हैं। अब आगे हम आते हैं द पॉलीगॉन रूल। ये हम डायग्राम बनाते कैसे हैं, किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम हम बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम एक रूल देखते हैं जिसे पॉलीगॉन रूल कहते हैं। उसी पर आते हैं और देखा जाए कैसे बनाएंगे द पॉलीगॉन रूल। पॉलीगॉन। आगे हम इसी जो एनर्जी डायग्राम है बेंजीन का या जिन किसी भी कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम का, उसका एनर्जी डायग्राम बना करके हम यह अनुमान लगाते हैं कि कंपाउंड जो है एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इसका हम निस्तारण करते हैं। तो देखा जाए किसी भी कंपाउंड का, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है, बेंजीन है या साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है, इन सब का जब हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं साइक्लिक अनसैचुरेटेड सिस्टम का, तो कैसे बनाते हैं, रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसका वही शेप होता है जो कि उस साइक्लिक मॉलिक्यूल का होता है। जो लोवेस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो नीचे होते हैं, और हाईएस्ट एनर्जी एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ऊपर होते हैं, और नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं वो बीचों बीच मॉलिक्यूल के बीचों बीच होते हैं। तो देखा जाए दिस रूल स्टेट्स दैट, या हम कहें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू इस रूल के अनुसार पॉलीगॉन रूल क्या बनाता है? पॉलीगॉन रूल से हम क्या प्राप्त करते हैं? ऑर्बिटल एनर्जी लेवल प्राप्त करते हैं डिफरेंट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। ये रूल क्या कहता है? पहला, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है किसी भी साइक्लिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का, किसी भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसका शेप वही होता है जिस तरह का शेप उस मॉलिक्यूल का होता है। तो पहला, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम of completely conjugated cyclic system, a completely conjugated cyclic system, conjugated cyclic system
system has the same polygonal shape, has the same polygonal shape as the compound. एनर्जी डायग्राम का शेप वही होता है, किसी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एनर्जी लेवल डायग्राम वही होता है जैसा कि उस मॉलिक्यूल का होता है। उस मॉलिक्यूल पॉलीगोनल मॉलिक्यूल का जैसा शेप होता है वैसा उसके एनर्जी लेवल का डायग्राम उसी तरह का होता है। जैसे हम कहें साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है ये भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इनका जैसा जिस तरह का पॉलीगोनल शेप इन मॉलिक्यूल्स का है उसी तरह का इनका जो एनर्जी डायग्राम होगा इन मॉलिक्यूल्स का वो भी इन्हीं की तरह होता है। यानी एक टेट्रागोनल होगा, इसका हेक्सागोनल होगा, इसका ऑक्टागोनल होगा, इसी तरह का होगा। अब उस डायग्राम में देखा जाए जैसे एक ये कोर है, ये किया इस तरह से ये वर्टेक्स है, कोर है ना। तो जो वर्टेक्स होता है डायग्राम में उसमें से एक वर्टेक्स जो है वो बॉन्डिंग में सबसे नीचे कोना होता है, एक को ऊपर रखते हैं। जो लोअर वर्टेक्स है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को व्यक्त करता है और जो हायर वर्टेक्स होगा वो हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को व्यक्त करता है। तो अगला one of the vertex of polygon, one of the vertex of polygon is placed polygon with all the bonding molecular orbitals, all the bonding molecular orbitals is placed on the bottom and the non-bonding जो है molecular orbital horizontally कट करते हैं। non-bonding लाइन जो है डायग्राम को horizontally कट करती है। the non-bonding जो लाइन है non-bonding orbitals का जो एनर्जी लाइन है वो क्या करता है, नॉन बॉन्डिंग लाइन कट हॉरिजॉन्टली थ्रू द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन पॉलीगॉन के सेंटर को कट करते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो अबव द हॉरिजॉन्टल नॉन बॉन्डिंग लाइन होते हैं एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अबव द नॉन बॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। नॉन बॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होते हैं, क्या होते हैं देखा जाए कैसे। अगर हम पहले साइक्लोब्यूटाडाइन का एनर्जी डायग्राम बनाए तो हम क्या करेंगे, इसका एक कोना नीचे कर देंगे और एक कोना ऊपर, ऐसा बनाएंगे। ये साइक्लोब्यूटाडाइन का एनर्जी लेवल डायग्राम है। एक वर्टेक्स हम नीचे कर दिए, एक वर्टेक्स ऊपर कर दिए और इसके बीचों बीच नॉन बॉन्डिंग लाइन ड्रा करेंगे। ये नॉन बॉन्डिंग लाइन, ये जो है नॉन बॉन्डिंग, यानी उन ऑर्बिटल्स का एनर्जी है जो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। इसको हम पाई 1 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे जो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं इसको हम पाई
2 कहेंगे, पाई 3 कहेंगे, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग 4 है। ये डीजेनरेट है, इनका सेम एनर्जी लेवल है, ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, अब देखा जाए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने इसमें भरा लोवेस्ट एनर्जी में। अब 2 बच्चे हैं, इनकी एनर्जी लेवल सेम है, तो अब इसके बाद इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन हुंड के नियम के अनुसार एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। ये एनर्जी डायग्राम है साइक्लोब्यूटाडाइईन का। अब देखा जाए, इस पे चर्चा करें। इसमें देखिए लोवेस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 हैं, नॉन बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, नॉन बॉन्डिंग में है, अर्थात ये बाई रेडिकल की तरह, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। जिस तरह से हम रेडिकल्स पढ़ते हैं ना, फ्री रेडिकल, उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाई रेडिकल का मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पेयर नहीं है, तो इनको हम बाई रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग लेवल पर ये नॉन बॉन्डिंग लाइन है, और यही इसका हाईएस्ट, इससे अधिक इसकी है। ये हाईएस्ट एनर्जी वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाईएस्ट एनर्जी वाले ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये अनपेयर्ड है। तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और जो हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये लो एनर्जी वाला, ये हाई। तो हाईएस्ट एनर्जी वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि जो है नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, अर्थात ये बहुत ही रिएक्टिव होंगे और साइक्लोब्यूटाडाइईन बाई रेडिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल आर इन नॉन बॉन्डिंग, highest energy electrons are in non-bonding orbital में है, and are therefore very reactive, thus इस प्रकार हम कहेंगे साइक्लोब्यूटाडाइईन बिहेव लाइक पाई रेडिकल, या हम कहें साइक्लोब्यूटाडाइईन हैव सम बाई रेडिकल कैरेक्टर। इनके पास कुछ बाई रेडिकल का लक्षण भी होता है, बाई रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है। हमने बताया था कि इन एनर्जी लेवल, इसमें जो भी एनर्जी लेवल डायग्राम किसी मॉलिक्यूल का बनाएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें अफबाउ और हुंड दोनों का नियम कंप्लीटली फॉलो होता है, पूर्णतया ओबे होता है, उनके रूल का कोई वायलेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग उनके यानी कि हुंड्स रूल और अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, फिर बेंजीन का देखते हैं एनर्जी डायग्राम, मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम। तो एक लाइन according to whom compound exists as a biradical। अच्छा, एक लाइन electrons, distribution of electrons, molecular energy level is energy level follow the Ahfa principle and Hund's rule। इनका यहाँ पे अनुपालन होता है, ये रूल फॉलो होते हैं, उन्हीं के अनुसार यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
आगे जो है देखा जाए, अगला डायग्राम बनाते हैं। बेंजीन का देखिए, बेंजीन का हेक्सागोनल शेप होता है। बेंजीन का शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल ये है। तो जिस प्रकार से बेंजीन मॉलिक्यूल का शेप होता है, यही शेप इसके एनर्जी लेवल का होगा। ऑर्बिटल एनर्जी लेवल का यही शेप होगा, हेक्सागोन। ठीक है। और ये लोअर निचले साइड में जो वर्टेक्स है, इसका कोर है, कोना है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, पाई 1। ये भी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा, पाई 2, पाई 3। और बीचों बीच जो है वो नॉन बॉन्डिंग लाइन है, ये नॉन बॉन्डिंग लाइन है। और इधर जो है ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। इसके ऊपर पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार और पाई 6 स्टार, ये सभी एंटी बॉन्डिंग वाले। ठीक है। अब देखा जाए बेंजीन में कितने 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, देखिए ये बॉन्डिंग है और ये कैसे है? एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सभी भरे हुए हैं, अर्थात ये क्लोज्ड सेल है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरे 6 कार्बन एटम्स पर डिलोकलाइज होते रहते हैं, अर्थात ये मोर स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक होता है। तो ऑल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल are completely filled हम कहेंगे क्लोज्ड सेल है। ठीक है। और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिंग के सारे 6 कार्बन पर डिलोकलाइज होते रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स ये डिलोकलाइज होते हैं, डिलोकलाइज on all the 6 carbon atoms of the benzene ring, अर्थात कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कंपाउंड। सभी बॉन्डिंग में है तो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में भी होते तो लेस स्टेबल होता, या हाफ फिल्ड होते तो भी इनमें एक इलेक्ट्रॉन होते तो तब भी अनस्टेबल होता, लेस स्टेबल होता। अगला देखिए साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का देखा जाए। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का डायग्राम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ऑक्टागोनल होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कार्बन एटम्स होते हैं और 4 उसमें 4 बाई बॉन्ड होते हैं। ये इस तरह से ये है। देखिए बीचों बीच नॉन बॉन्डिंग लाइन होती है और ये 2 ऑर्बिटल जो है नॉन बॉन्डिंग पे है। ये हो गया पाई 1, पाई 2, पाई 3 और ये पाई 4 और पाई 5 नॉन बॉन्डिंग के है, पाई 6, पाई 7 और पाई 8 ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। हमने बताया था इसमें जो है क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं।
पाई बॉन्ड 1 2 और 3 और ये जो है 4, इस तरह का होता है। एक ये 4 इसमें पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। अब एक एक इनमें आएंगे, उनका रूल फॉलो होगा, अर्थात ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन सेल है। आधा एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भरे, दो दो दोनों में नहीं है, तो ये ओपन सेल है ना। हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अर्थात ये एरोमेटिक नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अगर प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक, नॉन प्लेनर है तो एरोमेटिक। ठीक है, और वैसे ये नॉन प्लेनर होता है, टफ शेप होता है, आगे देखेंगे, अर्थात ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक। और अब इसके आगे जो है हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने हैं किसके, एरोमेटिक कंपाउंड के, उसके बाद नॉन एंटी एरोमेटिक के और नॉन एरोमेटिक के। इनमें इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ और टॉपिक्स आगे देखेंगे, और जिसमें हम कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, डिफरेंट काइंड के कंपाउंड, और एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, इसको प्रेडिक्ट करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ से कल देखा जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड की क्या अभिलाक्षणिक गुण है, इसी पे आज की क्लास समाप्त होती है। अब आगे कल देखा जाएगा।